नारद जी ने देखा कि विंध्याचल को अभिमान हो गया है, ये हमको चुनौती दे रहा है। कहा कि विंध्याचल तुम्हारे में सब कुछ तो है, लेकिन जो बात हिमालय में, यानी हिमालय के शिखर पर जो सुमेरु है ना, जो बात सुमेरु में है वो बात तुम्हारे में नहीं है। क्या बात करते हैं महाराज, मेरे में ऐसा क्या है जो नहीं है? बोले देखो, सुमेरु के तलाटी में स्वर्ग से अप्सराएं देवियां सुबह शाम टहलने के लिए आती, तुम्हारे में कोई आई आज तक? बोले ना। अरे इतना ही नहीं, सुमेरु की परिक्रमा स्वयं सूर्य देता है, रोज परिक्रमा दे के आगे बढ़ता है। तुम्हारी परिक्रमा देता है कभी सूर्य? बड़े आए हमको समझाने के लिए। अच्छा हम चलते हैं, नारद जी तो चल दिए। विंध्याचल को बड़ा दुख हुआ कि अरे अच्छा, मैं तो समझता था कि मेरे में सर्वगुण सब कुछ है, मेरे पास क्या कमी है। आज पता चला कि देवता लोग हमारी तो कोई आदर ही नहीं करते हमारा। विंध्याचल ने तपस्या किया, शंकर जी को खुश किया तपस्या करके। ओंकार पर्वत पर महादेव ओंकार पर्वत पर आकाश में प्रकट हो गए शंकर जी। मांगो। विंध्याचल ने कहा बाबा मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि अपनी इच्छा अनुसार शरीर को बड़ा कर सकूं, छोटा कर सकूं। तथास्तु। विंध्याचल इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ। अगले दिन जब सूर्य आया सवेरे तो देखा कि भाई सूर्य रुक गया, कैसे पार होंगे? सुमेरु से भी ऊंचा हो गया विंध्याचल। सूर्य ने कहा कि मार्ग दीजिए। कहा कि मार्ग नहीं दूंगा, मेरी परिक्रमा करके तुम आगे बढ़ सकते हो, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। सूर्य ने देखा कि भाई यदि हम परिक्रमा करें तो जो 24 घंटे का क्रम है वो खत्म हो जाएगा, क्रम रहेगा ही नहीं व्यवस्थित, सब गड़बड़ हो जाएगी। गिनती कैसे करेंगे लोग? इसलिए सूर्य ने सोचा कि इससे अच्छा है ठहर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। सूर्य वहीं ठहर गया। 4-5 दिन निकल गए। एक तरफ दिन ही दिन है, एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। देवता लोग परेशान हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी आए समझाने, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। ब्रह्मा जी को एक उपाय समझ में आया। विंध्याचल के गुरुदेव अगस्त मुनि उस समय काशी में रहते थे। गए काशी ब्रह्मा जी और अगस्त मुनि से कहा कि महाराज आपका एक चेला है जो पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, आपकी कृपा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या करना होगा? कहा महाराज अब आप काशी में मत रहिए, आप अपनी पत्नी को साथ में लेकर दक्षिण भारत चले जाइए। जब आप जाएंगे तो विंध्याचल आपका चेला है, गुरुदेव को आया देख करके वो दंडवत प्रणाम करेगा तो आपसे कहेगा कि गुरुदेव क्या आज्ञा है? तो आप कहना कि जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तब तक तुम ऐसे ही लेटे रहना, बस आपको लौट के आना ही नहीं है, वो धरती पर पड़ा रहेगा सब दिन। ठीक है महाराज। ब्रह्मा जी की बात मान लिए, अपनी पत्नी लोपामुद्रा को साथ में लिया और दोनों कमंडल चटाई हाथ में लिए और चल दिए, चले जाओ। दूर से विंध्याचल ने देखा कि गुरुजी आए। अरे गुरुदेव आए, एकदम छोटा होकर के लेट करके दंडवत प्रणाम। गुरुदेव साष्टांग दंडवत प्रणतोस्मि, आशीर्वाद, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। गुरुदेव क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या आदेश है?
कहा बेटा ऐसे ही लेटे रहो जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, जो आज्ञा गुरुदेव। ब्रह्मा जी की बात समझाई हुई थी। अगस्त मुनि गए महाराष्ट्र में नासिक के पास, नासिक त्र्यंबकेश्वर के पास अपना आश्रम बनाए और वहीं ठहर गए। बहुत काल बीत गया, बहुत काल बीत गया, गुरुजी लौट कर आए ही नहीं। लोगों ने विंध्याचल को बहकाया कि क्या तुम गुरु की बात मान गए, तुम्हारे गुरुजी ठग है, झूठ बोलते हैं। बोले क्यों? कहा देखो यदि आना होता तो कोई व्यक्ति वहां जाकर आश्रम क्यों बनाता। महाराष्ट्र में जाकर उन्होंने आश्रम बना लिया है, अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, तुम उठ जाओ, गुरुजी की बात मत मानो। विंध्याचल ने कहा नहीं नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा है तो इसमें भी कोई ना कोई रहस्य होगा, कुछ ना कुछ रहस्य होगा जरूर। गुरु की बात को क्यों त्यागूं? हिले नहीं। सतयुग बीत गया, त्रेता, त्रेता में राम जी आए और राम जी का 14 वर्ष वनवास हुआ। वनवास काल में राम जी 14 वर्ष में 12 वर्ष तक चित्रकूट में ही रह गए। और चित्रकूट पर जब राम जी कामदगिरी की परिक्रमा करने लगे तो फूट फूट कर रोने लगा विंध्याचल। क्यों पता है? कहा कि क्यों रोते विंध्याचल? कहा कि मैं क्यों न रहूं। एक समय था कि मैं तरस गया था कि सूर्य मेरी परिक्रमा करे, इस बात के लिए मैं तरस गया था। लेकिन आज देखो तो सही, गुरु जी की बात मानकर हम लेटे रहे तो उसका परिणाम देखो। सूर्य वंश विभूषण रघुवंश शिरोमणि रामचंद्र जी मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। मेरा भाग्य तो देखो जरा। ये है गुरु आज्ञा का मानने का फल। यदि मैं उठ जाता तो ये भाग्य मेरा नहीं होता आज।